हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि स्विस बैंक आखिर क्यों फेमस है। दुनिया भर के करोड़पति और अरबपति लोग अपना काला धन स्विस बैंक में ही क्यों रखते हैं। क्यों स्विस बैंक में रखा हुआ पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खुलवाया जा सकता है और क्या स्विस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवा सकता है। स्विस बैंक आखिर काम कैसे करता है और स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती है। इन्हीं सब सवालों पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। बस आप बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, अक्सर आपने टीवी पर कई बार सुना होगा कि स्विस बैंक में काला धन रखा है। भारतीयों का भी हजारों करोड़ रुपए इस बैंक में जमा है, लेकिन फिर भी सरकार स्विस बैंक से काला धन वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाती है। स्विस बैंक में लोग अपना काला धन रखना क्यों पसंद करते हैं? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह है स्विस बैंक का काम करने का तरीका। यूँ तो दोस्तों ये और बैंकों की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें कस्टमर की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। चाहे कोई स्विस बैंक के कर्मचारी पर बंदूक ही क्यों न लगा दे, फिर भी कर्मचारी अपने कस्टमर की डिटेल्स शेयर नहीं करते हैं। स्विस बैंक में कई तरह के अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, जिनमें से एक होते हैं नंबर्ड अकाउंट। इन्हीं अकाउंट्स का इस्तेमाल सबसे अधिक इलीगल एक्टिविटीज और काला धन रखने के लिए किया जाता है। आपको शायद ही पता होगा कि स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं है और न ही ये किसी बैंक का नाम है, बल्कि स्विट्जरलैंड के बैंकों को स्विस बैंक कहा जाता है, जिसके अंतर्गत करीब 243 बैंक शामिल है। इनमें भी यूबीएस बैंक और क्रेडिट स्विस बैंक सबसे ज्यादा फेमस है। सभी बैंकों के काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है, हालांकि उनकी टारगेट ऑडियंस अलग अलग हो सकती है। कुछ बैंक्स कंपनी और संस्थानों को टारगेट करते हैं, तो कुछ पर्सनल इंडिविजुअल्स को ही टारगेट करते हैं। स्विस बैंक काले धन का सफेद करने के लिए भी मशहूर है। स्विस बैंक के सभी ब्रांचेस को स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंकों के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये बैंक अपनी डिटेल्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में स्विट्जरलैंड ने इन नियमों में थोड़ी ढील दी है। स्विस बैंक का इतिहास 300 सालों से भी ज्यादा पुराना है। सन 1713 में स्विट्जरलैंड ने नियम बना दिया था कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की निजी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। इसके बाद फ्रांस और यूरोप के लोग स्विट्जरलैंड में अपना पैसा रखने लग गए। बैंक अपने कस्टमर से ये नहीं पूछता था कि पैसा कहाँ से आया। इसी बात का फायदा बैंक को मिला। तमाम माफिया, राजनेता और अरबपति लोगों ने स्विस बैंक में अपने अकाउंट्स खुलवाए और ढेर सारा पैसा रखना शुरू कर दिया। सन 1934 में स्विट्जरलैंड में बैंकिंग एक्ट लागू किया गया, जिसके आर्टिकल 47 के अनुसार कोई भी बैंक अगर अकाउंट होल्डर की कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कस्टमर की प्राइवेसी का हनन करना दोस्तों एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके लिए संबंधित शख्स को 5 साल की जेल भी हो सकती है। स्विट्जरलैंड के बैंक के नियम उस समय से लेकर आज तक सबसे ज्यादा सख्त माने जाते हैं। बैंकों के नियम सख्त करने के बाद स्विस बैंक में पैसों का फ्लो और तेजी से बढ़ गया। आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि लोग अपने देश के बैंकों में पैसा जमा क्यों नहीं कराते। स्विट्जरलैंड के बैंकों में ऐसी क्या खास बात है? सबसे पहले तो दोस्तों इन बैंकों की सिक्योरिटी है और दूसरा कारण है स्विस करेंसी का स्ट्रॉन्ग होना। स्विस करेंसी दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसीज में से एक मानी जाती है और स्विस बैंकों में ये नियम है कि दुनिया के किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो, यदि उसे स्विस बैंक में पैसे जमा कराने हैं तो सबसे पहले उन पैसों को स्विस फ्रैंक में कन्वर्ट कराना होगा। यदि किसी देश की सरकार अनस्टेबल होती है, वहाँ वॉर की स्थिति पैदा हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी लोगों का पैसा स्विस बैंक में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। स्विट्जरलैंड दोस्तों एक ऐसा देश है जो हमेशा वॉर से बचने की कोशिश करता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर हो या फिर कोल्ड वॉर, स्विट्जरलैंड हमेशा ही न्यूट्रल रहा है। स्विट्जरलैंड देश की किसी भी देश के साथ दुश्मनी नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के डर से बहुत से यूरोपियंस ने अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करवाया था। जिन लोगों ने स्विस बैंक में अपना पैसा जमा कराया था, उनमें से न जाने कितने लोग की मौत भी हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर बदमाश लोग, राजनेता, माफिया या स्मगलर्स ही अपना पैसा छिपाने के लिए स्विस बैंक का सहारा ले रहे थे। स्विस बैंक ने अपनी सिक्योरिटी के कारण लोगों का भरोसा जीता है दोस्तों हमेशा से। अब बात करते हैं कि स्विस बैंक में खाता कैसे खुलवाया जा सकता है। आपको बता दें कि दुनिया में किसी भी देश का कोई भी शख्स स्विस बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर स्विस बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। स्विस बैंक में मिनिमम बैलेंस अमाउंट 1 मिलियन स्विस फ्रैंक है। हालांकि कुछ बैंकों में ये अमाउंट कम भी है, लेकिन फिर भी ये एक आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। स्विस बैंक में खाता खुलवाने वाले शख्स की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए और उनके पास एक वैलिड पासपोर्ट का होना भी जरूरी है। साथ ही स्विस बैंक में खाता खुलवाने वाले को अपना एक रिज्यूमे भी बैंक में जमा करवाना होता है, जिसमें वो क्या करता है, कहाँ रहता है और जो पैसा वो बैंक में जमा करा रहा है उसका स्रोत क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है। पहले स्विस बैंक इतनी सारी चीजें नहीं पूछा करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में बैंक्स ने यह पूछना शुरू किया है। असल में G20 और OECD ग्रुप के देशों के द्वारा स्विट्जरलैंड पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो लोगों की डिटेल्स शेयर करे। जिन लोगों ने उनके पास गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जमा कराया है, उसके बारे में देशों के साथ जानकारी शेयर करे। साल 2017 में इसको लेकर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक संधि भी साइन हुई थी, जिसके बाद स्विट्जरलैंड ने उन लोगों की लिस्ट भी भारत को सौंपी थी जिन्होंने स्विस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है। कई प्रसिद्ध उद्योगपति, बिजनेसमैन और राजनेताओं का नाम उस लिस्ट में शामिल था। हालांकि सरकार ने उस लिस्ट को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से स्विस बैंक ने खाता धारकों से इस बात का ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया कि वो जो पैसा आ रहा है उसका स्रोत क्या है। स्विस बैंक पहले किसी भी व्यक्ति की जानकारी साझा नहीं करता था, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड की सरकार के कहने पर भी वो कोई जानकारी लीक नहीं करता था। लेकिन अब अगर किसी पर क्रिमिनल केस दर्ज है तो उसकी जानकारी स्विस बैंक उस देश की सरकार के साथ साझा कर सकता है, वो भी केवल गंभीर अपराध वाली परिस्थिति
परिस्थितियों में। टैक्स में हेराफेरी जैसे मामले स्विट्जरलैंड में बहुत बड़े नहीं माने जाते हैं। अगर किसी पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी फंडिंग या ब्लैक मनी रखने के आरोप लगे हैं तो उसकी जानकारी स्विस बैंक शर्तों के साथ शेयर कर सकता है। स्विस बैंक में आप दुनिया के किसी भी टाइम जोन के अनुसार बात कर सकते हैं और हर भाषा में वहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। स्विस बैंक में दोस्तों किसी भी तरह से पैसे जमा कराए जा सकते हैं। डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी अब स्विस बैंक देने लगा है। अब बात करते हैं स्विस बैंक के सीक्रेट अकाउंट्स की, जिन्हें नाबार्ड अकाउंट भी कहा जाता है। इनमें खाता धारकों की पहचान एक नंबर के जरिए होती है। इन अकाउंट होल्डर्स की कोई भी जानकारी कभी लीक नहीं हो सकती। यहाँ तक कि बैंक के अधिकारियों को भी ये नहीं मालूम होता कि खाता धारक का असली नाम क्या है और वो कहाँ रहता है। हालांकि कुछ शीर्ष अधिकारियों को इसकी जानकारी होती है, लेकिन वो किसी के भी साथ नंबर्ड अकाउंट वाले लोगों की प्राइवेसी शेयर नहीं कर सकते। नंबर्ड अकाउंट लोग अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत के तौर पर दिए जाते हैं। अधिकतर पावरफुल या रिच लोग इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अकाउंट खुलवाने के लिए व्यक्ति को फिजिकली स्विस बैंक में विजिट भी करना पड़ता है। उसकी आइडेंटिटी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है। मान लीजिए साइबर क्राइम भी अगर खाता धारक के साथ होता है तो भी बैंक शख्स का नाम रिवील नहीं करता। इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बैंक $300 की फीस वसूल करता है, जिन्हें नंबर्ड अकाउंट्स भी कहा जाता है। नंबर्ड अकाउंट वाले लोगों को चेक बुक भी इशू नहीं की जाती है दोस्तों, क्योंकि चेक बुक यदि इशू की जाएगी तो नंबर्ड अकाउंट का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। यदि किसी को पैसों का लेन देन करना है तो उसके लिए बैंक एक ट्रेवलर चेक बनाता है और इसके लिए भी वो 1% की कमीशन चार्ज करता है। ये ट्रेवलर चेक जो भी जमा कराएगा पैसे उसके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। भारत में यदि आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उस राशि पर एक ब्याज अपने कस्टमर्स को देता है, लेकिन स्विस बैंक इस मामले में भी बिल्कुल अलग है। स्विस बैंक में ब्याज दोस्तों नेगेटिव में मिलता है। -0.75% की दर से यहाँ ब्याज कस्टमर को चुकाना पड़ता है। यानी 10,000 रुपए अगर किसी के अकाउंट में है तो उसे 75 रुपए सालाना का कर्ज बैंक को देना होगा। स्विस बैंक में पैसा डूबने का भी कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि ये बैंक्स कमर्शियल और प्राइवेट लोन की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बैंक का सारा पैसा सुरक्षित रहता है। ये भी एक वजह है कि लोग स्विस बैंक पर इतना भरोसा करते हैं। अब बात करते हैं स्विस बैंक के सेफ डिपॉजिट के बारे में। इसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। जैसे बैंकों में लॉकर्स की सुविधा होती है, ठीक उसी प्रकार स्विस बैंक में एक सीक्रेट बैंक वॉल्ट होता है। ये वॉल्ट असल में बंकरों में बनाए जाते हैं, जिन्हें एक समय पर मिलिट्री के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। बाद में बंकरों को बैंक्स ने खरीद लिया। इन बंकर्स तक पहुंचना भी आसान नहीं होता है। कई बार तो पहाड़ों में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए जाते हैं, जहां तक कोई रोड फैसिलिटी भी नहीं होती। प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए ही बंकर्स तक पहुंचा जा सकता है। केवल स्पेशल क्लाइंट्स को ही ये लॉकर्स बैंक देता है और इसके लिए अच्छी खासी रकम भी बैंक वसूल करता है। $5 लाख का रेंट एक लॉकर का बैंक चार्ज करता है। ये रकम आपके लिए और हमारे लिए ज्यादा हो सकती है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए रकम बहुत ही मामूली है। लोग इन बंकर्स में हजारों करोड़ रुपए का सोना और डायमंड्स जमा कराते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्विस बैंक यदि किसी प्रकार का ब्याज कस्टमर को नहीं देता तो एक आम व्यक्ति इसमें अपना पैसा क्यों जमा कराएगा? इसकी वजह है यहाँ की मजबूत करेंसी। स्विस बैंक सिर्फ अपनी करेंसी स्विस फ्रैंक में ही पैसा डिपॉजिट करता है। साल 2010 में एक स्विस फ्रैंक की कीमत 44 रुपए के आसपास थी, जो आज 2023 में बढ़कर 89 रुपए तक पहुँच गई है। यानी अगर किसी ने 44,000 रुपए साल 2010 में स्विस बैंक में जमा कराए होंगे तो वो पैसे आज करीब 89,000 रुपए में तब्दील हो गए होंगे, जिससे कस्टमर्स को काफी लाभ भी मिलता है। स्विस बैंक की पॉलिसी रही है कि वो कभी भी खुद से अकाउंट होल्डर को कॉल नहीं करता, लेकिन अब इस पॉलिसी में भी बदलाव कर दिया गया है। यदि किसी अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है और उसने किसी का नाम नॉमिनी में लिखा हुआ है तो सारा पैसा नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है, और अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो बैंक को उसकी मौत के बारे में पता भी नहीं चल पाता है। स्विस बैंक ने रूल लागू किया है कि अगर 10 सालों तक अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा और कस्टमर को कॉल करके इसकी सूचना दे दी जाएगी। साल 1990 में ओसामा बिन लादेन ने भी स्विस बैंक में अकाउंट ओपन करवाया था, जो साल 1997 में ब्लॉक कर दिया गया। असल में स्विस बैंक के ऊपर अमेरिका का काफी दबाव था। अमेरिका का कहना था कि लादेन ने अलकायदा का पैसा स्विस बैंक में जमा कराया हुआ है और इसके अकाउंट में $25 मिलियन से भी ज्यादा की राशि जमा थी। तो दोस्तों देखा आपने आखिर स्विस बैंक कैसे काम करता है और क्यों स्विस बैंक दुनिया भर में काला धन रखने के लिए फेमस है। बताया जाता है कि स्विस बैंक में $5 ट्रिलियन की धनराशि जमा है। वो पैसा सीधे तौर पर बैंक के प्रॉफिट में तब्दील हो जाता है। स्विस बैंक को इसलिए दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सुरक्षित बैंक्स में शामिल किया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे गाइस अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।